With only 2 phases of the ongoing polls remaining, the majority of the voters have cast their ballots, sealing the fate of the candidates. Both the NDA and the India Alliance, of course, assert their dominance over each other, but the true outcome will only be revealed on the 4th of June. Times Network's Ranjita caught up with Congress's chief Mallikarjun Kharge, delving into various topics from the alliance's performance to Congress's stance on Swati Maliwal case and much more. Take a look. साहब, सबसे पहले आपको बधाई। इस उम्र में और इस गर्मी में जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार में खुद को झोंका है, क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है आपको? 5वें फेज की वोटिंग अब खत्म हो गई है। डेफिनेट, देखिए, ये जब आप जब कुछ कमिटमेंट रख के फिरते हो तो उसमें कोई उमर गिमर का ख्याल नहीं आता। ख्याल सिर्फ यही आता है कि हमारे टारगेट को कैसा रीच करना और हमारे विचारों को लोगों तक कैसा पहुंचाना, और जो विचारधारा आज देश को डिस्ट्रॉय कर रहे मोदी जी और आरएसएस की वजह से, उसको कैसा रोकना, ये हमारा मेन एक टारगेट है। उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब जब इलेक्शन अब हो गए, ऐसे रिपोर्ट्स हमको आ रहे हैं हर जगह से कि इंडिया गठबंधन आगे है और मोदी जी को पीछे छोड़े हैं, तो आज फिर से मुझे उम्मीद है कि और भी हमारे सीट्स बढ़ेंगे और किसी हालत में मोदी और बीजेपी ये पावर में नहीं आएगा। उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं। सरकार बनाने लायक नंबर मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या आप लोगों के पास अब तक जब उनको रोकने के लिए उनका एनडीए बोल रहा हूँ मैं, जब एनडीए रुक जाती है तो इंडिया आगे बढ़ती है। तो इंडिया जब आगे बढ़ रही है तो हम सरकार बना रहे, और मोदी जी पीछे है तो पीछे ही रहेंगे। तो इंडिया सरकार बना रही है तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मंत्रिमंडल कौन होगा, क्या इस तरह की भी चर्चाएं अब इंडिया गठबंधन में शुरू हो गई है? नहीं यार, देखो, सभी चीजें एकदम नहीं होती, और ये मुद्दा इलेक्शन के बाद आएगा। ऑल अलायंस पार्टीज एक होके जब लड़े हैं तो वो निर्णय लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन किसके लिए सहमति बनेगी। ये सब कुछ उस वक्त होगा। अभी से हम कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम एक पार्टी नहीं है, अलायंस पार्टीज है, 20-25 पार्टियां मिलके लड़ रहे हैं, तो सबकी राय लेकर आगे बढ़ना है। खड़गे साहब, देखिए, आप भी मुझे बहुत पहले से जानते होंगे, कांग्रेस बीट में लंबे समय से देख रही हूं और फील्ड में कई जगह हम लोगों ने भी अभी दौरा किया। 2 चरण के जो चुनाव थे उसमें बेशक इंडिया गठबंधन जो है वो आगे दिख रही थी। उसके बाद जो वोटिंग हुई, जो ग्राउंड पे हमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को फिर अपनी तरफ मोड़ लिया है। एक सशक्त चेहरा प्रधानमंत्री के जरिए जनता के बीच दिख रहा है। आपको लगता है इस तरह की चीज है, या ग्राउंड पे जब आप लोग पहुंचते हैं, आप लोग जब जा रहे हैं, तो कुछ अलग दिख रहा है आपको? ये देखिए, अब मोदी जी को देख के वोट देने वाले लोग कम हो गए। अब कितने दिन उसी का चेहरा देंगे? 10 साल से देख रहे हैं ना। उन्होंने जो वायदे किए थे निभाए नहीं, नौकरी के वायदे किए थे नहीं निभाए, और काला धन लाकर उनको देने की वायदा किए थे लोगों को, वो नहीं करे। किसानों की आमदनी डबल करने का वायदा किए, वो नहीं करे। बुलेट ट्रेन ला के देता हूँ बोले, गुजरात और महाराष्ट्र वालों को बार बार वही कहते रहे, वो नहीं करे। यानी जो जो चीजें उन्होंने अपने मुंह से जनता को समझाया था, भ्रमित करने के लिए जो कहा था, वो भी नहीं कर सके। तो इसलिए लोग चिढ़ गए हैं उनके ऊपर, और लोग जब खुद ही चिढ़कर बाहर आते हैं और ये इलेक्शन
ये जनता लड़ रही है मोदी के खिलाफ। मोदी के एक तो अननेसेसरी बात करना, एक तो लोगों में डिवीजन करना, एक तो रिलीजन में डिवीजन करना, एक तो हिंदू मुसलमान का बार बार बोलना, एक तो ऐसी बातें भी बोलते हैं तुम्हारी पूरी संपत्ति छीन लेके इन्होंने मुसलमान को दे रहे, ऐसी चीजें भी बोलते हैं। और अमीरों की संपत्ति छीन के गरीबों को देने का उन्होंने वो काम करेंगे तो कोई अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश में बचेगा नहीं। ये ऐसा कभी हुआ है? कांग्रेस के जमाने में भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अलायंस गवर्नमेंट में भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूपीए गवर्नमेंट भी अलायंस की थे, बाद में जो बने आफ्टर इलेक्शन वहां वो भी 10 साल चली, कोई किसी का छीन लेके किसको दिए है? यानी भड़काने की बात करते हैं मोदी जी। आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे। ये सब जो एक बताया जा रहा है, एक कांग्रेस को हिंदू विरोधी का जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, इसको तोड़ने की कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखो, ये कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं। राम मंदिर जो बन रहा है, जो ट्रस्ट वाले बना रहे वो बनाते रहेंगे, कोई उसको बाधा नहीं है। कोई ताला लगाने का किसका भी कहीं हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कहा। जिसकी आस्था है वो जा सकते, उसको हम मदद करेंगे। लेकिन ये लोगों को कहकर भड़काना, बुलडोजर लगाएंगे और ताला लगाएंगे, अरे तो आप ऐसी बातें बोल के लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, राम के खिलाफ। अरे हर एक की आस्था होती है, हर रिलीजन में अलग अलग भगवान, अलग अलग भगवानों की वहां पर श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। अब जो ला रहे हैं ये इसको बोला फ्रस्ट्रेशन हो गया उनको हो गया कि भाई क्या करना, तो कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बात करके तुम्हारे वोट्स छीन ले रहे हैं, सॉरी तुम्हारे रिजर्वेशंस छीन ले रहे हैं। ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये क्या है, मैं कहूँगा कि वो भटक रहे हैं। ये हम विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उनकी जो आरएसएस की, मोदी की विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ हम भी लड़ रहे और जनता खुद लड़ रही। हम जनता को मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के पर भी प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे वायनाड, इसीलिए वो रायबरेली आए। रायबरेली में प्रचार के दौरान सोनिया गांधी भी पहुंची, कह रही अपना बेटा सौंप रही। इतना इमोशनल प्रचार करने की क्या जरूरत थी सोनिया गांधी को? क्या लगता है आपको? क्यों जरूरत क्या है? हमारे पार्टी की नेता है, 30-35 साल उन्होंने वहां गुजारा है, उनको हक नहीं होता जा? इन्होंने तो गांधीनगर से आके वाराणसी में आए, माँ गंगा मुझे बुलाई, ये इमोशन करने का, ये हिंदू के वोट खींचने के लिए तुम बोल रहे हो। हम हमारे पार्टी का काम किए सो कम से कम बोलने के लिए हमारी लीडर तो जाना चाहिए, हमने ये किया ये किया। तो मोदी अपने लिए इमोशन नहीं समझते। माँ गंगा ने मुझे वहां से बुलाया, बोले उन्होंने। माँ गंगा वहां भी आपको आशीर्वाद कर सकती थी। माँ गंगा एक ही जगह नहीं है ना, तो वो तो हर जगह रहेगी। भगवान हर जगह, हर मंदिर में, हर घर में रहेगा। ऐसी बातें करते हो कि छोटे बच्चे भी इसको अगर इनके विचार को सुन लिए तो मैं समझूंगा कि ये कोई भी इनको फॉलो नहीं करेगा। ये चंद लोग उनके ब्रेन वॉश हो गए हैं, वो तो जल्दी सुधरेंगे नहीं। जो बाकी के लोग हैं तो वो ओपनली बोल रहे हैं कि मोदी गिमिक कर रहे हैं।
बिहार का मैं जिक्र करूंगी, उससे पहले दिल्ली की बात करती हूँ कि दिल्ली में शराब घोटाले की वजह से मुख्यमंत्री जेल गए। अब प्रचार के लिए उन्हें बाहर बेल पर छोड़ दिया है, लेकिन विवादों से केजरीवाल का पीछा नहीं छूट रहा है। स्वाति मालीवाल, उन्हीं की पार्टी की सांसद, मारपीट का आरोप लगा रही है। कानून अपना काम करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, आपकी अलाइज पार्टी है, चुप्पी क्यों साधे हुए है? नहीं, ये देखो, वो खुद ही बोल रहे हैं, हम क्या इसमें बोलने का। जो चीफ मिनिस्टर है खुद वो जानते हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो सकती है, लोकल सब चीजें वो जानते हैं, फिर दूसरे बोलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। और वो जो भी बोलेंगे वो अपने हित में, और खास करके जो सफाई देना है वो दे देंगे। तो जो जानकारी उनके पास ज्यादा है, और वो कह सकते हैं। ऐसा आप लोग कहना कि क्यों नहीं जा रहे, हेमंत सोरेन को अभी तक नहीं छोड़ रहे, क्या बात है फिर? इलेक्शन के लिए नहीं छोड़ रहे, भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर भी है। फिर अब दूसरों के ऊपर रहे भ्रष्टाचार के आरोप, तो आपने छोड़ दिए बहुत से लोगों को। अब ये देखो, ऐसा सेलेक्टिवली हरासमेंट करना ये अच्छा नहीं है। और तुम सेलेक्टिवली हरासमेंट करते हो, हमको पूछते हो क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए आप लोग चुप बैठे, ये अच्छा नहीं। आरोप प्रत्यारोप करने को हमको भी आता है, लेकिन आप न्याय के साथ रहो, संविधान के तहत चलो, और संविधान में जो कुछ हमने इंस्टीट्यूशन बनाया है उस इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करके लोगों की भलाई करो। उसके बजाय आप पावर हंग्री इतने हो गए, दूसरे डिपार्टमेंट के पावर्स भी तुमने अपने साथी को दिया, होम मिनिस्ट्री को, क्योंकि पकड़ना, हरास करना, अंदर डालना, ये काम करने के लिए कोऑपरेटिव का उन्हीं के पास आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनके ही के पास आया, होम तो है ही है। ये सब लेकर वो लोगों को हरास करने के लिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इट इज वेरी बैड थिंग दे आर डूइंग इट। in the interest of democracy, they should act according to the law. ये मानना पड़ेगा, आपके घोर विरोधी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रचार किया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही है। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार हम कह सकते हैं कि 3 तरह के कैंपेन कांग्रेस के दिख रहे हैं, त्रिशूल की तरह। राहुल गांधी एग्रेसिव कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी इमोशनल कैंपेन करती हुई नजर आ रही है, और आप आम जनता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत शानदार कॉम्बो हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रचार के जरिए दिखाया है। नहीं, ये तो देखिए, जो चीज जहां बोलना चाहिए बोलना, और हर नेता हमारे इश्यूज बेस्ड बात कर रहे हैं, इशू को छोड़ के नहीं। महंगाई है, ये सब लोग मानते हैं, और उसके खिलाफ जनता लड़ नहीं रही, लड़ रही है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का है, और ये सब लोग मानते हैं। नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और जो फॉरेस्ट एक्ट हमने पहले लाए थे आदिवासियों के लिए, वो लोग भी परेशान हैं। जो हमने किया था जल, जंगल, जमीन, तो वो इशू के ऊपर लोग बहुत खुश है। हम वापस फिर उनको उनका हक दिलाएंगे। जो इन्होंने माइंस के नाम से हर एक को जमीन बांट रहे थे, वो रोक देंगे हम। तो ऐसी जो चीजें जनता से, ये जनता के लिए ठीक भी है, और जनता ये चाहती है ये। और इस इलेक्शन में हम सभी ने मिलकर लड़ा। अब हो सकता है 2-3 नाम हमारे आगे हो सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में हर हमारे सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज, वर्कर्स, और एक जगह इलेक्शन खत्म हुआ तो लोग शिफ्ट हो रहे दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में आ रहे। एक बहुत बड़ा हर हमारा पार्टी का विंग
काम कर रहा है, तो वो चाहे वो मीडिया का हो, कम्युनिकेशन का हो, हमारे यूथ का हो, सभी वुमेन विंग, ये सभी काम कर रहे हैं। और खास करके क्विक मूवमेंट होना, एक जगह इलेक्शन जिस दिन होती है, यानी प्रचार का जो दिन खत्म होता है आखिरी दिन, उसी दिन वो उससे शाम में दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जो स्टेट उनको अलॉट किया जाता है। क्विक एक्शन भी इस बार पार्टी कर रही है, जो नेता बयानबाजी अलग कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर भी कर रहे हैं आप लोग। देखो, वो बार बार ऐसे कंट्रोवर्शियल मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, जो हो गया, चलिए उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इस बार ये तो ये सच है कि हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं और अलायंस पार्टीज भी हमको साथ दे रहे हैं, इसके वजह से फायदा ज्यादा है। कांग्रेस को भी फायदा है, अलायंस पार्टियों को भी फायदा है, या अलायंस पार्टियों को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, छोटी पार्टियों को? देखो, सबको फायदा हो रहा है, वो मैं तोल नहीं सकता ना, किसको ज्यादा किसको कम, सबको फायदा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहने से, या बंगाल से लेकर इधर गुजरात तक रहने से, उसके लोग भी बहुत, कांग्रेस के लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। और जिस जगह वो नहीं लड़ रहे, वो दूसरों को मदद कर रहे हैं, अलायंस पार्टी को। चलिए, धन्यवाद खड़गे साहब, अपना समय दिया आपने, और शुक्रिया आपका। थैंक यू।